जो बीजेपी की जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों ने प्लेन तक खरीदा है, वो कुछ अपने पैसे से खरीदा है। एक सरकारी आवास है, वो एक चीफ मिनिस्टर का आवास है। आज केजरीवाल जी हैं, कल हो सकता है बीजेपी का कोई हो सकता है कांग्रेस का कोई हो, जो भी होगा वो वहाँ शिफ्ट होगा। तो वो पहली बात तो ये हमें समझना चाहिए कि वो केजरीवाल जी का घर नहीं है, वो उनका आवास है, सरकारी आवास है। कोई आम आदमी पार्टी का सीएम है, केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के सीएम है, इसका मतलब ये थोड़ा वो झुग्गी में जाके रहे। अपने राष्ट्रीय कार्य की बैठक में उसमें 35 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। दूरी है मात्र 4 किलोमीटर और उसमें 35 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। वो टैक्स पेयर के पैसे नहीं है। वो क्या मोदी जी अपने मामा के घर से लेके आए थे क्या? मैम केजरीवाल का इस्तीफा क्यों मांगा जाए? एक काम करो, जनता को फांसी पे चढ़ा दो, क्योंकि उन्होंने केजरीवाल को चुना है। नमस्कार, मैं हूं गुरपिंदर और आप देख रहे हैं द भारत खबर। पिछले कुछ समय से जिस तरह से केजरीवाल के शीश महल उसके उनके सरकारी आवास को शीश महल का नाम देकर विपक्ष लगातार हमलावर है। बीजेपी उनका इस्तीफा मांग रही है और कह रहे हैं कि 45 करोड़ का खर्चा कर लिया है केजरीवाल ने अपने घर को महल बनाने के लिए। तो उसी बारे में हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पर दिल्ली के लोगों से उनकी राय जानने के लिए। सर, जिस तरह से केजरीवाल जी के सरकारी आवास को 45 करोड़ का खर्चा बता के उन पर बीजेपी लगातार हमलावर है, आप क्या कहेंगे कि ये कितना सही? ये बिल्कुल गलत है कि वो केजरीवाल जी का आवाज़ नहीं है, वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का आवाज़ है। ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझनी होगी। ये दिल्ली के सीएम का आवाज़ है, ना कि केजरीवाल का आवाज़ है। जब बात होती है सेंट्रल विस्टा पे, प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट पे, तो कहते हैं कि एक प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और सिर्फ मोदी जी का नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री के लिए बनाया जा रहा है और इसमें मोदी जी ही नहीं रहेंगे, आगे भी सब आने वाले जो प्रधानमंत्री हैं वो उसमें रहेंगे। तो केजरीवाल इसमें कहाँ रहेंगे? केजरीवाल आने वाले समय में उन्हें जनता मुंह तोड़ जवाब दे, केजरीवाल वहाँ से हटा दिए जाएंगे। बात होती है 8,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीदने की, उसमें सिर्फ मोदी जी सफर नहीं करेंगे, उसमें प्रधानमंत्री सफर करेंगे। तो जब बात मोदी जी पे आती है तो हो जाते हैं प्रधानमंत्री, जब बात दिल्ली के सीएम पे आती है तो हो जाता है केजरीवाल। ये ऐसे नहीं चलेगा मैडम, बहुत ही गलत ये रवैया नहीं चलेगा मैडम। 8,400 करोड़ का हवाई जहाज देश का जहाज है। 12 करोड़ की गाड़ी देश की गाड़ी है। 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा देश का प्रोजेक्ट है, वो मोदी जी का प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन 45 करोड़ का रिनोवेशन अगर होता है चीफ मिनिस्टर आवास का, तो केजरीवाल का है। ये दोहरा जो चरित्र है बीजेपी वालों का, इसे देश को समझना होगा। जिस तरह से बीजेपी अब केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही है कि 45 करोड़ का घर बना लिया है, ये है तो इस्तीफा मांगना कितना? इस देश में अगर किसी को इस्तीफा इस समय देना चाहिए तो वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जो प्रधानमंत्री कम प्रचार मंत्री ज्यादा हैं, और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह। 10 दिनों से मणिपुर जल रहा है, लेकिन उन्हें दोनों लोगों को कर्नाटक चुनाव से छोड़ के और कोई मतलब नहीं है देश के मुद्दों पर। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि खास मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केजरीवाल के आवास पे हम को बिल्कुल बिल्कुल मैडम, क्या केजरीवाल का आवास ही देश में एकमात्र मुद्दा है? हमारी बहन बेटियां जंतर मंतर पे पिछले 15 दिनों से धरने पर बैठी हुई हैं। क्या उनके अस्मिता का मुद्दा कोई देश का मुद्दा नहीं है? क्या भ्रष्टाचार देश का मुद्दा नहीं है? महंगाई मुद्दा नहीं है? बेरोजगारी इस देश में मुद्दा नहीं है? केवल और केवल मुद्दा केजरीवाल का 45 करोड़ का घर बनना, दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर बनना इस देश के 150 करोड़ देशवासियों का एकमात्र मुद्दा है। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का दोहरा चरित्र है और उनका एक पाखंड है, जो उनको सुविधा की राजनीति करने का एक मौका देता है। सीएम आवास की जैसे रेनोवेशन चल रही है सीएम केजरीवाल के सरकारी आवास की, तो उसको लेके बीजेपी लगातार हमलावर है, आप क्या कहेंगे? मैम मैं ये कहना चाहूँगा, वो सीएम आवास है, सीएम का घर नहीं है मैडम। एक्चुअली केजरीवाल का घर तो है नहीं, वो तो सीएम आवास है। कोई भी आएगा 5 साल बाद, अगर मानो केजरीवाल जी हार जाते हैं तो कोई और सीएम बनेगा, वो वहाँ आके रहेगा। उनकी प्रॉपर्टी पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं मैम। अब कोई आम आदमी पार्टी का सीएम है, केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के सीएम है, इसका मतलब ये थोड़ा वो झुग्गी में जाके रहें। दिल्ली के सीएम है तो मतलब जैसे कि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि टैक्स का पैसा इसमें जा रहा है, इसको केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए। बोल मैम बिल्कुल भी सही नहीं है। अब आने वाले समय में G20 समिट होना है, एक तरीके से देश को दिखाया जा रहा है, भारत को दिखाया जा रहा है दुनिया के नक्शे में कि किस तरीके से नया भारत है, अतुलनीय भारत है। तो दिल्ली
देश की राजधानी है, और दिल्ली के सीएम को क्या गरीब दिखाया जाएगा, जो कि झोपड़ी में बैठा हुआ दिखाया जाएगा? उनसे उनसे बीजेपी लगातार इस्तीफा मांग रही है, और कहा जा रहा है कि अब ये बीजेपी जो कार्यकर्ता हैं ये अलग अलग जगह इनके आप मंत्रियों के घरों के आगे धरना देंगे। कितना सही है? बहुत गलत है मैम। जब प्रधानमंत्री जी के कपड़ों की बात आती है, प्रधानमंत्री जी के दौरे के खर्चे की बात आती है, प्रधानमंत्री जी के आवास की बात आती है, तो मुख्य धारा की मीडिया में चर्चा चलती है कि देश के पीएम है, ये देश के पीएम है, दुनिया इन्हें देख रही है, तो इस तरीके से इनका खर्च की भी कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन केजरीवाल जी देश की राजधानी के सीएम है, देश की राजधानी दिल्ली है, और दिल्ली के सीएम को क्या आप गरीब दिखाना चाहोगे? क्या दुनिया के नक्शे पर केजरीवाल जी को गरीब दिखाना चाहोगे? जी अब G20 सम्मेलन होना है मैम, दुनिया के अलग अलग देशों से राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, उनके अधिकारी आएंगे, तो क्या दिल्ली के आवास को देख के क्या कहेंगे वो कि ये देश की राजधानी के जो सीएम हैं उनका आवास है? तो एक तरीके से प्रधानमंत्री जी को, देश की मुख्य धारा मीडिया को ये बात समझनी होगी। केजरीवाल का इस्तीफा मांगा जा रहा है इसी मामले को लेकर। जी मैम, केजरीवाल का इस्तीफा क्यों मांगा जाए? एक काम करो, जनता को फांसी पे चढ़ा दो, क्योंकि उन्होंने केजरीवाल को चुना है। भाई आपके जब प्रधानमंत्री जो फैसले लेते हैं वो कहते हैं मैं 142 करोड़ लोगों ने मुझे चुना है, मैं फैसले दे रहा हूँ। अब केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने चुना है, तो दिल्ली की जनता उन्हें जवाब देगी। आप कौन होते हैं उनसे पूछने वाले? केजरीवाल जी क्या बात? मैडम, यही बीजेपी है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है एमसीडी का, नॉर्थ एमसीडी के ऑफिस में, नगर पालिका नई दिल्ली में, और यही ली मेरिडियन होटल है। इसीलिए मेरिडियन होटल से और नॉर्थ एमसीडी के ऑफिस तक आते हैं वो अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। उसमें 35 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। दूरी है मात्र 4 किलोमीटर, और उसमें 35 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। वो टैक्स पेयर के पैसे नहीं है। वो क्या मोदी जी अपने मामा के घर से लेके आए थे क्या? वो किसके पैसे हैं? वो टैक्स पेयर के पैसे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का पैसा नहीं है। ये जो मोदी जी बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, 50-50 किलोमीटर की जो ये रैलियां करते हैं, जो ये रोड शो करते हैं, इसमें किसका पैसा लगता है? मोदी का पैसा लगता है, अमित शाह जी का पैसा लगता है, भाजपा के किसी कार्यकर्ता का पैसा लगता है, या भाजपा का पैसा लगता है, जो कि उन्हें कारपोरेट से 90% चंदा मिलता है। किसका पैसा है? वो टैक्स पेयर के पैसे हैं मैडम। तो अगर ये 45 करोड़ का हिसाब लेते हैं केजरीवाल जी से और उनका इस्तीफा मांगते हैं, तो सबसे पहले जो पिछले 9 सालों में मोदी जी के ऊपर में दुनिया भर के खर्चे हुए हैं, पहले उसका हिसाब बीजेपी दे, और उसके बाद केजरीवाल जी से किसी तरह का सवाल जवाब होना चाहिए। वो भी जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, एनसीटी के, और उनको भी दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने चुना हुआ है, पूरा मैंडेट दिया हुआ है। G20 समिट भी दिल्ली में होनी है, और बाहर के डेलीगेट्स भी। मुख्य धारा की मीडिया का क्या बात कर रहे हैं? मुख्य धारा की मीडिया ही कहती है कि वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, साइकिल से थोड़ी चलेंगे अगर उन्होंने प्लेन खरीद भी लिया है। मैडम, अगर वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी 2 करोड़ लोगों का चुना हुआ प्रतिनिधि है। ही इज ऑल्सो सिलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दिल्ली। ही इज सिलेक्टेड बाय 2 करोड़ पीपल्स ऑफ दिल्ली। जैसे बीजेपी लगातार हमला कर रही है कि केजरीवाल को के सरकारी आवास को, सीएम के सरकारी आवास को वो शीश महल का नाम दे रही है, कभी उनके मार्बल की चर्चा है, कभी पर्दों की चर्चा है, तो उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। बिल्कुल मैडम, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। यही हमारे देश के गृह मंत्री हैं, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के देहावसान के बाद जब वो उस घर में शिफ्ट हो रहे थे, वो घर उनको अलॉट किया गया माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, तो उस घर का भी रेनोवेशन कराया गया था, जिसमें मोर देन 35 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्चा हुआ था। वो पैसा किसका है? अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों दें? टैक्स पेयर का पैसा अगर अरविंद केजरीवाल के आवास पे खर्च हो रहा है, हालांकि वो केजरीवाल जी का आवास नहीं है, वो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री का आवास है, वो घर नहीं है। हमारे साथी ने बहुत अच्छा कहा, वो उनका घर नहीं है, वो एक सरकारी आवास है, वो एक चीफ मिनिस्टर का आवास है। आज केजरीवाल जी हैं, कल हो सकता है बीजेपी का कोई हो सकता है कांग्रेस का कोई हो, जो भी होगा वो वहाँ शिफ्ट होगा। तो वो पहली बात तो ये हमें समझना चाहिए कि वो केजरीवाल जी का घर नहीं है, वो उनका आवास है, सरकारी आवास है। सर, आप क्या कहेंगे केजरीवाल के सरकारी आवास के रेनोवेशन को लेके? बीजेपी लगातार हमलावर है आप पार्टी पे। देखिए, जब इस साथियों ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है कि ये जो सरकारी आवास है सीएम का आवास है, न कि केजरीवाल का आवास है। और जब सीएम का आवास है तो आज केजरीवाल है, कल को बीजेपी का भी आएगा, कल को कांग्रेस का भी आएगा, कोई भी आ सकता है, तो उसको अपने साथ तो लेकर जाएंगे नहीं। तो बीजेपी का जहाँ तक आरोप है, ये एक राजनीतिक
द्वेष भावना से काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को किसी ना किसी उसमें फंसा के उनको 2024 दिख रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केजरीवाल के आवास को मुद्दा बनाया जा रहा है कि सीएम के आवास को मुद्दा बनाया? बिल्कुल, क्योंकि जो स्ट्रीम मीडिया है वो तो एक तरह से जो जैसे बिल्कुल केजरीवाल की जैसे आवाज़ नहीं पता नहीं क्या बना दिया उसने, जैसे उसने अपना घर घर भर लिया। केजरीवाल जो कर रहे हैं आज के टाइम में, जो बीजेपी की जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों ने प्लेन तक खरीदा है, वो कुछ अपने पैसे से खरीदा है, वो भी तो जनता के टैक्स पेयर सेंट्रल विस्टा पे नहीं, ये गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर उसने अपने लिए प्लेन खरीदा था, वो उसने अपने घर से खरीदा था। तो ये तो जो बात है क्योंकि राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि इनको 2024 में दिख रहा है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो है एक सुदृढ़ तरीके से जो है कि इनको चुनौती देती दिख रही है। इनके घर में जा करके, गुजरात में जा करके वहाँ सीटें निकाली हैं, वहाँ दस्तक दी है, तो इनको लग रहा है कि 2024 में जो है केजरीवाल इनको चुनौती, क्योंकि ये किसी भी चुनौती को नहीं देखना चाह रहे। राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे हैं, जो भी आज बोल रहा है उसके उसी के खिलाफ ये इनकी ईडी या सीबीआई सब ये लगा देते हैं। सर क्या कहेंगे आपकी सरकार या बीजेपी हो जो है ये इनके अंदर का डर है जो केजरीवाल के ऊपर लगातार हमला हो रहा है? बिल्कुल डर है। अभी देखिए शराब घोटाला बताया, कथित जो शराब घोटाला बताया जा रहा है उसमें मनीष सिसोदिया जी को अंदर किया है, उसमें निकला क्या है, उसमें घोटाला क्या है? सत्येंद्र जैन के करीब 1 साल से अंदर हैं, घोटाला क्या है? घोटाला तो कोई नहीं बता रहा। शराब घोटाला क्या है, कोई कितना क्या किसी कहाँ घोटाला है? लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक द्वेष भावना से जो है आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाह रहे हैं। भाई आम आदमी पार्टी ख़त्म हो जाए, क्योंकि पूरे विपक्ष के पीछे लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी नहीं, ये पूरे विपक्ष के पीछे लगे हुए हैं। विपक्ष का कोई भी जो दिख रहा है, जो 2024 में इनको थोड़ी चुनौती देता दिख रहा है, उसी के पीछे ईडी सीबीआई लगा के और उसको जो है ज़मींदाज करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये 2024 अब ये मामला कितना बड़ा मामला है यहाँ पे। बेटियां जो जिन्होंने देश के नाम रोशन किया, मेडल लेकर के आई, और वो अपने यौन शोषण के खिलाफ जो न्याय की मांग करते 14वां दिन धरने का चल रहा है। लेकिन क्या उनके कान पर जूं रहेंगी? किसी खिलाड़ी का किसी का कुत्ता भी खो जाए तो उस पर ट्वीट करते हैं प्रधानमंत्री। आज तक इस पर तो ट्वीट नहीं किया, तो कहाँ मन की बात, किसके मन की बात कर रहे हो? किसी पहलवानों के मन की बात सुनी आज तक आकर के? 14 दिन से ये पहले 1 जनवरी में पहले बैठ के गए हैं, उसके बाद 14 दिन से अब लगातार बैठे हुए हैं। इस आंदोलन को जो है कभी जाटों का आंदोलन बता रहे हैं, कभी किसी का आंदोलन बता रहे हैं, मतलब इसको डेमोरलाइज करने के लिए। और किसको बचा रहे हैं? अब ये देखने वाली बात, बचा किसको रहे हैं? बीजेपी का सांसद है, कुश्ती संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उस पर ये आरोप लगा हुआ है। तो उस पे आरोप को जांच कराने की बजाय पहली तो कितनी शर्मनाक बात है कि पहलवानों को, अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों को अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मिली है तब तो इनकी एफआईआर दर्ज हुई है। अब जो इनकी जो जांच चल रही है वो जांच भी अब तक उनके जो पोस्को एक्ट कितना संगीन अपराध है कि पोस्को एक्ट के अगर ये सांसद ना होकर के कोई आम आदमी होता तो पुलिस अब तक इसको गिरफ्तार करके जेल में डाल चुकी होती। लेकिन पोस्को एक्ट जैसे मामले में अभी तक उस पीड़िता के 164 का बयान भी दर्ज नहीं हुआ है। तो पुलिस कर क्या रही है इसमें? पुलिस का रवैया जो इसमें बड़े ही संदेहास्पद है। तो इसको जो मामला कल यहाँ बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। कई संगठन इसको अब ये जो आंदोलन जो है इनका रुकने वाला नहीं है। और इस देश का एक हर बच्चा आज देश खिलाड़ियों को मान सम्मान की दृष्टि से देखता है कि जो देश का नाम रोशन करते हैं, आज उनके साथ हर कोई खड़ा होने की वो कर रहा है। लेकिन बीजेपी की जो सरकार है, आज भी प्रधानमंत्री जी वोट मांग रहे हैं वहाँ पे। मणिपुर जल रहा है, वहाँ नहीं गए, लेकिन वो कर्नाटक चुनाव में बिजी हैं क्योंकि इनको वोट चाहिए। इनको सिर्फ वोट दिखता है, इनको 2024 दिख रहा है। 2024 में ये किसी को भी जो इनको चुनौती दिखेगी, ये उसी को कुचलने का प्रयास करेंगे। जी शुक्रिया सर। थैंक यू।